अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, बाल छोड़े उन चीज़ों को। चीज़ें तेज़ी से बहुत आगे बढ़ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो तकलीफ दे हैं। आपको पता है जुनैद सफदर और आयशा सैफ की तलाक हो गई है और कन्फर्मेशन भी हो गई है। और ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह के बयान का मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान अदलिया ने पहुँचाया है, हमारा नुकसान ज़रा बहुत मुख्तलिफ है। इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। और एक ख़ास जो ज़ेर बहस मौजू है वो पाकिस्तान में जो सफ़ीर है पाकिस्तान के बरतानिया में डॉक्टर फैसल उनके हवाले से वीडियो आपको पता बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि जिसमें वो नवाज शरीफ के बारे में क्या बात करते हैं, उसी पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं ताकि आप चीज़ें ज़रा कुछ समझ सकें। अगला जो नया अमल है कि अब आगे इमरान खान के जो बाकी केसेस हैं उसका स्टेटस क्या होगा। चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से हम सुन नहीं रहे, अभी भी जेल में या पाबंद सलासल हैं। और फ़ारूक हबीब का कोई अंदाज़ा नहीं है आप लोगों को किस जगह है, किस तकलीफ़ और किस मुसीबत में है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाले दिन में आपके सामने आएंगी, लेकिन आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, खड़े रहना है आपने। सबसे पहले आपको ले जाते हैं जो डॉक्टर फैसल जो हैं, वो नवाज शरीफ से मिलने गए जब निकलना था। और हैरानकुन बात है वो कोई सियासी मशीर हैं या प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, और किस आइन और कानून के तहत जो है ना एक एब्सकॉन्डर। असूली तौर पर तो ये चाहिए था कि इन जो हमारे ख़ास तौर पर जो है ना जी डॉक्टर फैसल, ये एक ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। इन्हें तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इश्तिहारी को देखना, आपके ज़िम्मे ड्यूटी है कि इश्तिहारी को गिरफ्तार करना है। आपने इश्तिहारी को गिरफ्तार ही नहीं किया। आपने खुली छुट्टी दे दी उसको, किस कानून के तहत दे दी है? ठीक है, आप कमाल की बात, वो अच्छा सा बयानिया बनाने का मशवरा दे रहे हैं। एक सरकारी अफसर का इस तरह की बात करना ये अच्छा लगा? ये ड्यूटी वजारत खारजा ने इस बात के हवाले से लगाई, पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है। और ये यानी शर्म से डूब मरने का मुकाम है। मैं तो नहीं कहूँगा इनको वहाँ से रिमूव किया जाए या कैसे किया जाए, लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब ये खुद दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, और ताकि दोबारा कोई ऑफिसर इस तरह की हरकत ना कर सके। बड़ा शर्म से मकाम है। ज़रा सुनिएगा वो वहाँ क्या कह रहे हैं। ये नैरेटिव जल्दी शुरू किया, कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव बयान है। रोज शामी टॉक शुरू दी लग इकॉनमी एंड पुरअमन हमसाई थी, ये जो लेबर ये दोनों इस पे फोकस। अगला जो बड़ा अहम मामला है, अहम मामला तो नहीं मैं कहता माजरत के साथ, चूँकि टॉक ऑफ द डे बना हुआ है, वो मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और आयशा सैफ की तलाक हो गई है। और ये आपको पता है बड़ी मीडिया पे खबरें आम चल रही हैं। जुनैद सफदर ने खुद जो है ना इसकी तस्दीक भी कर दी है, बाकायदा एक इंस्टाग्राम पे उन्होंने भेजी भी है और ये कहा है कि इंतहाई निजी मामला है और प्राइवेसी का ख्याल रखें। जब उस वक्त इमरान खान के हवाले से या रेहाम खान या इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से मामला आते हैं, तब किसी को प्राइवेसी का ख्याल नहीं है। और आज वही सियासत के जो सियासी मच्छंदर हैं जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन चलें, मैं भी ये समझता हूँ मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कुछ इंतकामी बात भी अगर हो जाती है तो आपको सोचना है। आपको इस तरह का इंप्रेशन नहीं देने हैं। आप लोग खुद देते रहे, गड़े खोदते रहे, फिर भुगते हैं। आप इस बात को सामने रखते। मैं खुद सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने एक ट्वीट किया, वो सिर्फ पब्लिक का आवाम की राय जानने के हवाले से कि आवाम क्या कहते हैं, आवाम का अवामी नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। अवाम भी देखिए, आपको पता है अवाम बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है हर काम के ऊपर। तो अगर हम और ना हम आवाम को अपने तरीके के मुताबिक चला सकते हैं। मैं चाहूँ कि अवाम मेरी कही हुई बातों को या मैं चलाना चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से उसे चला सकूँ, तो वो तो कौम कोई चलने वाली नहीं है। कौम ने बैठ के अपना फैसला खुद करना है, और ये फैसला अगर वो कहेंगे तो बड़ी हैरानगी की बात तो नहीं होगी। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है। वो मरियम नवाज जिस यूनिवर्सिटी में इकबाल की फ़लसफ़ी खुदिया पर खिताब के लिए मदऊ किया है, और देखे ना अब भरल किया, मैं ये तो नहीं कह रहा उसको, लेकिन लोगों ने बड़ा इस पर एतराज़ उठाया है।
और कैसी क्या बात है, क्या इंटेलेक्चुअल है यहाँ पर। और ये बात हमने पूरे यूके बरतानिया में भी देखी, बरतानिया में, अमेरिका में भी देखी है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो जाकर वो आते हैं और बताते हैं ताकि कुछ चीज़ें ऐसे हालात और वाक़यात की तरफ ले जाएं, साबित हो सके कि बहुत इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल की कोई बात नहीं है, ये सियासी लोग हैं ना, और सियासी लोग भी वो हैं जो असूलों पे चलने वाले, तो अच्छा लगता है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू हो चुका हुआ है, जद्दा पहुंच गए हैं, तक अब तस्वीरें चला रहे हैं जैसे उम्रा कर रहे हैं, लेकिन असल तो मुलाकात करने का, या तो मुलाकात ना करने के होते ना किसी से, और मुलाकातें किस लिए करने के, वो डील से करने के लिए किया है। इधर शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से भी मिल रहे हैं, और वो बातचीत के दरवाजे खुलने के लिए, हाँ ठीक है, कोई अर्ज नहीं है, इस मौसम में इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन तो ऐसे नहीं मिलने आपको, जब तक आप मिसाग पाकिस्तान की तरफ नहीं जाते, इकट्ठे नहीं बैठते, इकट्ठे बैठकर आप नहीं फैसला करते हैं, तब तक तो कोई ख्याल नहीं है ना जी, तब तक तो कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। और नवाज शरीफ का जो ख्याल है ना कि वो ये समझी बैठे हैं कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से निकाल दिया है, तो उनके उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जस्टिस काजी फैसल, चीफ जस्टिस भी उनकी हमायती है, ये भी ज़हनी तौर पर लेकर आ चुके हैं। लेकिन वो जब तक ये तो सऊदीया क्यों भागते फिर रहे हैं, सऊदीया डीलों के लिए भागते फिर रहे हैं कि गारंटी दे पाकिस्तान में उनके गिरफ्तार नहीं करेंगे। और मैं आपके सामने रखूंगा कौन कौन से केसेज है जिसमें गिरफ्तारी के हवाले से बात बड़ी बात है, कतर को या यूएई को इन्वॉल्व करने का मकसद उनका क्या है। और इसके लिए अदालती रास्ते जो है ना, अदालती रास्ते जो हैं वो इसलिए खोल रहे हैं ताकर उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल सके। अब मैं आपको एक बड़ी वजाहत के साथ एक बात बताता चलूँ कि ना, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बात गुफ्तगू करना ज़रूरी है। जेल में जो इमरान खान का क्या जो तहरीक इंसाफ के ज़ाती मौलिज की मुलाकात हुई है, और उन्होंने बताया है कि तबीयत ठीक है, ये जैसी बातें हैं, मुझे पता नहीं क्यों डाउट है कि इमरान खान के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं आ रहा। ये कोई फरमाइशी सा बयान लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हर एक अपना नुक्ता नज़र है, मेरा एक नुक्ता नज़र है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये एक बयान दिलवाया गया है बताने के लिए, वो गए थे, लेकिन ये बयान को अपने तरीके से आया है कि इतनी बात करनी है, इतनी बात नहीं करनी है। उन्होंने असल हक़ाइक़ तो रखे नहीं ना इमरान खान साहब के बारे में, बहुत ज़रा अवाम बहुत ज़रा सुनना चाहते। लेकिन हर देखिए, आप उसको ठीक सुने या गलत सुने, मैं इसको किसी और एंगल से देख रहा हूँ। आखिर में मैं आपको ले चलता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से, सॉरी नवाज शरीफ के हवाले से जो केसेस हैं जो आ रहे हैं कि क्या उनके साथ होगा। मैंने कुछ तहकीक थोड़ी सी की तो पता लगा कुछ लाहौर के अंदर केसेस हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में चौधरी शुगर मिल का केस है, इसमें ज़मानत हाई कोर्ट ने दे चुकी है, उसमें अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। और अलॉटमेंट प्लॉट का केस है, जो ख़ास तौर पर जब ये वज़ीर आला पंजाब थे, मीर खलील और मीर शकील वगैरह को उन्होंने जो प्लॉट दिए इकट्ठे कंसोलिडेट कर दिए थे, वो बड़ा एक सीरियस इशू है। लेकिन कुछ लग यही रहा है कि कंप्रोमाइज़ चीज़ें हैं, वो बजाय चीज़ें वहाँ फैसला करने के लिए ये किसी और तरफ जा रही है चीज़ें, ये किसी और सिमत और किसी और रंग में जाना चाहती हैं। तो वहाँ भी उनको कोई दिक्कत तो मुझे नहीं नज़र आती है, लेकिन ये रेफरेंसेस तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो असल जो काम है वो इस्लामाबाद के अंदर है। इस्लामाबाद में तोशा खाना में भी इन्होंने गाड़ी ली थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी गाड़ी ली, उसमें जहाँ कस्टम ड्यूटी वाला मामला है या बाकी टैक्स चोरी के कॉन्टेक्स्ट में है, ये गाड़ियाँ ले नहीं सकते थे असूली तौर के ऊपर। गाड़ी इंपोर्ट बैन है, जब गाड़ी इंपोर्ट जब बैन होगी तो आप तो ले नहीं सकते हैं ना, तो जब आप ले नहीं सकते हैं तो ये इख्तियार से नजायज़ तजावुज़ करना, जो बाकी चीज़ें, एक ये वाला मैटर, और इसमें भी इश्तिहारी है नवाज शरीफ, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक। उसके अलावा दो केसेस बड़े अहम है, एवन फील्ड वाला मामला है और अल अजीज़िया। एवन फील्ड वो केस है जिसमें जायदादों का अभी आज तक वो उसका सबूत नहीं दे सके। ये वही है जिसमें मरियम साहब सफदर कहा करती थी मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। नवाज शरीफ असेंबली के फ्लोर कहते थे ये है वो ज़राए क्या था, घोड़ों खच्चरों से जो अपना मिल ट्रांसफ़र होकर अल अजीज़िया जो है वो सऊदी अरब में गई थी, ये है वो ज़राए। फिर वो कतरी खाता आ गया था इसकी जगह के ऊपर, आपने वो भी देखा, मनी ट्रेल आज भी नहीं। और मैंने आपको ये भी हकायक बताया, मैं बार बार दोहराना के चलाना नहीं चाहता कि शरीफ जो इनके वाले साहब हैं जो बड़ी बात करते थे करोड़ों अरबों रुपए की, वो भाई उनकी 1998 99 में 99 में 9,36,311 रुपये आमदन थी। उसमें कुछ सर्टन एडिशन जो टैक्स को समझते हैं, एडिशन लगा को 50 लाख के ऊपर वो लड़ा, इन्होंने अपीलें लड़ी और 9,36,311, जी मैं 9 करोड़ नहीं कह रहा, 9 अरब नहीं कह रहा, मैं 90 अरब नहीं कह रहा, यानी इनकी आमदन जो है वो लाखों रुपए में, और वो जो जायदादें खरीदी है एवरफील्ड में वो तो अरबों रुपए की जायदादें हैं।
फिर एवन फील्ड के साथ आपने वो मामला सारे आप देख चुके। उसके अलावा और बहुत सी जायदादें हैं जो बहुत सी, और वहाँ उस वक्त भी नवाज शरीफ को और इनको ख़ानदान को फ़ायदा देगी, चंद जायदादें बताएंगी, बाकी नहीं। आज भी अगर तहकीक आती है तो इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ भी नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरह से फ़ायदा दिया है, ये भी रिकॉर्ड की बात है। तो एक तो मामला जो है वो एवन फील्ड का है, आज भी मनी ट्रेल नहीं है। मरीम सफदर चाहे इसमें बरी हो चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ की हद तक तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अपनी जगह स्टैंड कर रही है, बेनामी प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा अल अजीज़िया का है। अल अजीज़िया में जो है ऐसा, उसमें 10 साल सज़ा हुई है, अल अजीज़िया में 7 साल जुर्माना हुआ था, इसके अंदर बाकायदा फ़ाइन हुआ था, और इन दोनों में सज़ा भुगत रहे थे वो। एक में ज़मानत हो चुकी थी, दूसरे में 8 हफ्ते की मेडिकल की बुनियाद पर सस्पेंशन हुई थी, 8 हफ्ते के लिए सिर्फ। और इससे पहले भी आपको याद है मेडिकल ग्राउंड पे सस्पेंशन मिली थी, लेकिन वापसी पे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, और 4 हफ्ते के लिए जो है ना, 4 हफ्ते के लिए इन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिली, 4 हफ्ते के लिए। पीरियोडिक मेडिकल, ये नवंबर 2019 की बात है, और ये उन्हीं दिनों के बाद है जब डीलों की बातें चल रही थी, और उसके बाद नवाज शरीफ आज तक नहीं आए। फिर जो अपीलें थी इन दोनों केसेस के हवाले से, उसमें बुलाती रही अदालत, नहीं आया तो प्रोसेस कंप्लीट किया और इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए, और अदम पैरवी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। तो हिफाजती ज़मानत का जो ये लोग कहते हैं, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं, कानून का अदना सा तालिब इल्म हूँ। हिफाजती ज़मानत वहाँ होती है जहाँ अभी आप ट्रायल चल रहा है आपका, या तो सज़ाएँ हो गई हैं, आपको सीधा जेल के अंदर जाना है, उसके अलावा आपकी और रेमेडी नहीं है। तो ये वाली वो मामला भी हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ सीधा अड्डे वाला जेल में जाएंगे। अगर अदालत ने सस्पेंड कर दिया, इश्तिहारी ख़त्म हो गया, तो फिर आप कह सकते हैं बाहर आ सकेंगे। तो इन चीज़ों को यकीनी बनाने के लिए, जहां वो कहा जा रहा है कि कुछ जजेस के साथ ऑन बोर्ड हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता हैं या नहीं है, लेकिन ये वो सारी बातें जो है बताई जाती हैं। और इन्हीं हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए कि नवाज शरीफ रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा, सिर्फ उस शक्ल में आएगा जब 100% छोटी हो जाएगी, ये डील हो गई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।